और इस वक्त की बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई किसान आंदोलन पर कृषि मंत्री तोमर की बैठक यहां पर हुई है। आपको बता दें कि कृषि राज्य मंत्रियों के साथ ये बैठक है। मंत्री कैलाश चौधरी, पुरुषोत्तम रुपाला बैठक में शामिल हुए हैं। दरअसल जिस तरह से किसान आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है और जितनी भी बातचीत हो रही है वो बेनतीजा साबित हो रही है, ऐसे में दोनों ही तरफ से बड़े बड़े स्तर पर बैठकों का ये दौर जारी है। 5वें राउंड की बैठक भी जैसा कि पहले ही बेनतीजा साबित हो चुकी है और 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद का ऐलान भी किया है। ऐसे में सरकार की रणनीति आगे क्या होगी, इस पर भी ज्यादा जोर दिया जा रहा है। उसमें भी दिग्गजों की जो बैठकें हैं वो लगातार जारी हैं, क्योंकि विपक्ष का जो पूरा साथ है वो किसान आंदोलन को मिल गया। हालांकि सरकार इसे सियासी तौर पर कह रही है कि भड़काने की कोशिश विपक्ष यहां पर किसानों को कर रही है, इस आंदोलन को उग्र करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। फिलहाल 9 दिसंबर को अगली बैठक होगी, कृषि मंत्री की तरफ से ये भी यहां पर साफ किया गया है। फिलहाल मंत्री कैलाश चौधरी, पुरुषोत्तम रुपाला बैठक में शामिल है। किसान आंदोलन को लेकर कृषि मंत्री तोमर की ये अहम बैठक इस वक्त जारी है। कृषि राज्य मंत्रियों के साथ ये बैठक की जा रही है, किसी एक ऐसे नतीजे में पहुंचने की कोशिश की जा रही है ताकि आंदोलन का जो ये स्वरूप लगातार बढ़ता जा रहा है उसे काबू में किया जा सके। और एनसीपी चीफ शरद पवार 9 दिसंबर को राष्ट्रपति से मिलेंगे। किसान आंदोलन को लेकर राष्ट्रपति से पवार की यहां पर मुलाकात होने वाली है। और दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि पुलिस की घेराबंदी के बीच किसानों का दिल्ली कूच भी सामने आ रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का हाईवे पर जो प्रदर्शन है वो आपको जरूर बताएंगे, पर यह भी बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर राष्ट्रपति से शरद पवार की ये मुलाकात यहां पर काफी अहम बताई जा रही है। 9 दिसंबर को बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ मुलाकात यहां पर होगी और मुद्दा एनसीपी चीफ शरद पवार का किसान आंदोलन से जुड़ा ही होगा। जिस तरह का साथ यहां पर किसान आंदोलन को विपक्ष का मिल रहा है, उसके मद्देनजर ये मुलाकात भी यहां पर बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं उसी तरह से किसान आंदोलन के कई पहलू यहां पर सामने आ रहे हैं, उसी को लेकर कहा जा सकता है। अब आपको ये भी बता दें कि दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर किसानों का जो प्रदर्शन है वो लगातार सामने आ रहा है और पुलिस की घेराबंदी के बीच किसानों का दिल्ली कूच आगे बढ़ रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का हाईवे पर प्रदर्शन भी हुआ, वो तस्वीर भी आपके सामने मौजूद है। तो किसान आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। किसानों का सीधा साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी वो पीछे 1 इंच भी नहीं हटेंगे, बिल्कुल नहीं हटेंगे। लिखित तौर पर उन्हें पूरी तरह से आश्वासन चाहिए। सूरज अरोड़ा हमारे संवाददाता लगातार इस पूरी तस्वीर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, मौके पर मौजूद है। क्या कुछ उनकी रिपोर्ट के जरिए सामने आया, देखिए आप। रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है आज, लेकिन प्रशासन की आज छुट्टी नहीं है। संडे के दिन प्रशासन की परेड करवा रहे हैं किसान और अर्धनग्न अवस्था में महापंचायत के बाद लगातार जो प्रदर्शन है वो सड़क पर किया जा रहा है। इससे पहले कालिंदी कुंज ये लोग बढ़ रहे थे, कालिंदी कुंज वाले रास्ते से दिल्ली की ओर। वह प्रशासन की रिक्वेस्ट के बाद ये रुके और डीएनडी का रास्ता पकड़ लिया। बात करने की कोशिश करते हैं, किसानों के नेता जो हैं मौजूद है। मास्टर जी, आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि कालिंदी कुंज से मत जाओ, अब आप डीएनडी से जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने रिक्वेस्ट करी थी, रास्ते जो 2 खुले, कालिंदी कुंज से रोका, डीएनडी से नहीं रोका, डीएनडी जा रहे हैं। हाँ, वो तो कह रहे थे कि वहाँ से भी नहीं जाएंगे। अब वो देखे जाएगा टकराव होता है, जाते हैं या रुकते, वो देखते प्रयास करेंगे जाने का। लगता है मजाक कर रहे हैं भारतीय किसान लोक शक्ति जाएगी भाई। ये प्रशासन के साथ आप उनकी परेड करवा रहे हैं संडे वाले दिन, तो हमारी परेड हो रही है तो इनके होने में क्या परेशानी है? पहले वो वहाँ लगाई उन्होंने सब पूरी बैरिकेडिंग, अब फिर दोबारा वहाँ। ये पिछली फोर्स है, नई फोर्स है। वही फोर्स है, लेकिन अब ये जा रही है ना वहाँ पैदल से, तो हम उधर से इधर चले जाएंगे, और वहाँ रुकेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। वापस आ जाएंगे, क्या परेशानी है? ये क्या कर क्या रहे हैं समझ? हम दिल्ली जाने का प्रयास कर रहे हैं, मानेंगे नहीं बिना दिल्ली जाए। अरे हमारा अधिकार नहीं दे रही सरकार। प्रशासन की लगातार परेड कराते हुए संडे का दिन पहले 100 मीटर 200 मीटर की दूरी पर बैरिकेड लगाया, उधर से रोका, तो अब दूसरी तरफ ये लोग मूव कर रहे हैं, लेकिन टकराव की स्थिति लगातार बनी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज नेशन दिल्ली। और सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों की बैठक की तरफ रुख करते हैं। 9 तारीख की बातचीत की रणनीति पर इसमें चर्चा हुई है। 9 तारीख को सरकार के साथ 6ठे राउंड की यह बैठक है। राहुल डबास हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है। राहुल, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए 9 तारीख को बैठक होगी, वो 6ठे दौर की होगी, लेकिन उससे पहले जो किसान यूनियन का संघर्ष है वो 8 तारीख के लिए है। तो दोनों ही चीज़ों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। 9 तारीख के लिए कहा गया कि सरकार को हाँ या ना में जवाब देना होगा। हम फिलहाल किसी कॉम्प्रोमाइज़ में, किसी बीच के रास्ते में बिलीव नहीं करते। जहाँ तक 8 तारीख की बात है, 8 तारीख के लिए कहा गया कि एम्बुलेंस को रास्ता दिया जा सकता है, जिन लोगों की शादियों ने विशेष छूट दी जा सकती है, लेकिन कम से कम दिल्ली एनसीआर की सुबह से लेकर शाम तक सारे व्यापारिक, सारे जो बाजार है वो बंद रहेंगे। बाजारों के साथ साथ अगर बात की जाए
तो जितनी फैक्ट्रियां हैं वो बंद रहेंगी, हरियाणा की, पश्चिम उत्तर प्रदेश की मंडियां बंद रहेगी और फलों सब्जियों को भी, दूध को भी जाने की इजाजत नहीं होगी। यानी पूरा व्यापक बंद की तैयारी है। जो किसानों की फौरी तैयारी है वो है 8 तारीख के लिए। और 9 तारीख की बात करें तो 9 तारीख की बैठक के लिए किसानों ने कल ही एजेंडा साफ कर दिया था। कल 8 बजे बैठक खत्म हुई थी तब ये कह दिया गया था सबीना कि हम चाहते हैं कि तीनों कानून वापस हो। जब तक कानून वापस नहीं किए जाएंगे तब तक किसानों का संघर्ष जारी रहेगा। बिल्कुल राहुल, इस बीच आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, कृषि मंत्री तोमर की जो बैठक यहाँ पर सामने आ रही है, कहीं और दिग्गज भी इसमें शामिल है, क्या कुछ इससे निकलकर सामने आ सकता है? क्योंकि सरकार के सामने चुनौती है कि किसान आंदोलन जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उस पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। देखिए, क्या कृषि मंत्री की तरफ से, पीयूष गोयल की तरफ से एक मास्टर प्लान दिया गया था। मास्टर प्लान ये था कि सरकार संशोधन के लिए तैयार है, सरकार कई मोर्चों पे झुकने के लिए तैयार है। मंडी व्यवस्था बनी रहेगी, एमएसपी बने रहेंगे, एसडीएम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, न्याय व्यवस्था में आप जा सकते हैं। मंडी में जिस तरह का कर लगता था वैसे ही कर लगाया जाएगा। जो कॉर्पोरेट फार्मिंग होगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, यानी किसानों के जो सवाल थे उनके सवालों के जवाब देने के लिए सरकार तैयार होकर आई थी, जो कल बैठक हुई थी। लेकिन किसानों ने कहा कि हम जवाब नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि कानूनों को वापस ले लिया जाए। फिर सरकार ने कहा कि सोमवार को बैठिए 12 बजे, यानी कल बैठिए। लेकिन किसानों ने कहा कि आप हाँ या ना में जवाब दीजिए और हम आपको और वक्त देते हैं। भारत बंद के बाद हम 9 तारीख को बैठते हैं। तब नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, पीयूष गोयल ने कहा ठीक है, हमें वक्त चाहिए ताकि हम फैसला कर सके कि क्या क्या कानूनी प्रावधान हो सकते हैं और क्या कोई समन्वय का रास्ता निकलेगा। ठीक है राहुल, आप नजर बनाए रखिएगा हालात पर, जो भी रुख सामने आएगा सबसे पहले दर्शकों तक न्यूज़ नेशन पहुंचाता रहेगा।